नमो बुद्धाय। 6 ऐसे कामों को करने से हमेशा दूर रहे, क्योंकि इस काम को करने से परिवार में अशांति का कारण बन सकती है एंड घर के संपत्ति विनाश हो सकती है। सिगलवद सुत्ता में बुद्ध कहता है, कतमानी च भोगानं अपयमुखानि न सेवति। ऐसे कौन से 6 रास्ते हैं जिस पर नहीं चलना चाहिए? ये ऐसे कौन से 6 काम हैं जिसे करने से हमारे संपत्ति बर्बाद हो सकती है? नंबर 1, जिससे दूर रहना है, क्योंकि इस काम को करने से घर की अशांति का कारण बन सकती है और संपत्ति भी विनाश हो सकती है। इसलिए पहला काम जिससे दूर रहना है वो है एडिक्शन टू लीकर, शराब की आदत। जब व्यक्ति अपने कमाया हुआ धन संपत्ति को नशीले चीज सेवन करने में इस्तेमाल करते हैं, उनका धन संपत्ति या फैमिली इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ने के बजाय बिगड़ जाती हैं। जो व्यक्ति अपने कमाया हुआ पैसों को नशे करने में बर्बाद करते हैं, उनके घर परिवार में हमेशा अशांति बना रहते हैं। अगर घर में थोड़े बहुत संपत्ति होता भी है, वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। और अगर पहले से इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है तो और भी ज्यादा गरीबी की जिंदगी गुजरना पड़ता है। एंड दिस कैन हैपन ओनली इफ यू आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। जो लोग नशे करते हैं, उनका असर न सिर्फ आर्थिक नुकसान को झेलना पड़ता है, बल्कि उनके परिवार में भी अशांति का कारण बन जाता है। जब व्यक्ति नशा करते हैं, उनका कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिलता है। पहला है लॉस ऑफ वेल्थ, धन का नुकसान। जब व्यक्ति नशा करते हैं, उनके घर में धन संपत्ति कम होता जाता है। सेकंड है इंक्रीज ऑफ क्वारल्स, नशा करने वालों के परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। नंबर 3, बीमार होने का कारण बन सकते हैं, नाना प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। नंबर 4, बैड रेपुटेशन, उनकी बदनामी फैलेगी, अपने फैमिली की भीतर बदनामी फैलेगी और साथ में उनके पड़ोसी भी उन्हें बदनाम करेंगे क्योंकि वो पीते रहते हैं। नंबर 5, वीकनिंग ऑफ इंटेलेक्ट, नॉलेज को कभी डेवलप नहीं कर पाएगी, नॉलेज कभी एक्वायर हो नहीं पाएगा। और अगर पहले से नॉलेज थोड़े बहुत डेवलप की है, वो भी धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए कोशिश करें इन चीजों से दूर रहने की और साथ में अपने बच्चों को इस तरह का कामों से दूर रखें। दिस इज द फर्स्ट वन, जिस रास्ते पर चलने से या सेवन करने से हमारी संपत्ति बर्बाद हो सकती है एंड फैमिली रिलेशन भी विनाश हो सकती है। एंड सेकंड वन इज गॉसिपिंग, गप्पे लगाना। अपने मोहल्ले में दूसरों के साथ गप्पे लगा रहना भी एक प्रकार के जिंदगी बर्बाद करना जैसा है। गप्पे लगाना कोई बुरी बात नहीं, इट इज वंस इन अ वीक, बट अनटाइमली हर दिन 4-5 घंटे समय का मिस यूज करते रहना इज रियली बैड हैबिट। स्पेशली विलेज में लोग सुबह दुकान में जाएंगे और वहाँ जाकर एक कप चाय और एक सिगरेट के नाम पे एंड देन 6-7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक गप्पे लगा रहता है। एंड ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं, हर रोज चलता रहता है। और आपको बता दूं, इस तरह का गप्पे में कोई मीनिंग नहीं होती है, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं होती है। कभी पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, कभी किसी के बारे में बुरा भला कहेंगे, ये जिंदगी बर्बाद नहीं तो क्या। लेकिन पेरेंट्स को और जो आज की यंगस्टर है, उन्हें ये याद रखना होगा कि वे दुकान में जाकर या मोहल्ले में बैठकर रोज गप्पे लगाने के बजाय खुद के ऊपर समय इन्वेस्ट करे। एंड पेरेंट्स बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे। कभी ये ना सोचे कि मेरे पास सब कुछ है एंड एवरीथिंग इज ओके, काम ना करे तो भी चलेगा। ऐसे सोच रखने पर उनका परिवार में आने वाले पीढ़ियों के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पर समय का भरपूर रूप से इन्वेस्ट नहीं की एंड उनके पास जितने संपत्ति होगी, जितने पैसे होंगे, उसे मल्टीप्लाई करने के बजाय यूज करते रहे बाय इग्नोरिंग द फ्यूचर। इस तरह का फैमिली में इकोनॉमिक सिचुएशंस खराब नहीं होगे तो क्या होगा। पैसे खर्च करने में, बच्चों का हालत बिगड़ जाने में ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम मेहनत उस काम में लगते हैं जहाँ सफलता पाना हो, जहाँ अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना हो, उसमें मेहनत लगती है। इसलिए इन बातों को इग्नोर ना करे और हमेशा केयरफुल रहे एंड अपने वैल्यूएबल समय का सही जगह पर सही काम में इन्वेस्ट करते रहिए। दिस इज द सेकंड वे, जिस काम को करने से पहले 1000 बार सोचें। एंड द थर्ड वन इज फ्रीक्वेंटिंग फियर्स। अब ये फ्रीक्वेंटिंग फियर्स क्या होती है? इसका मतलब ये है कि अपने आप को छुट्टी लेने के नाम पे समय का बर्बाद करना। जैसे हम वीकेंड में क्या करते हैं, कोई लोग घूमने जाते हैं, कोई मूवी देखना पसंद करते हैं, चाहे बाहर जाकर हो या अपने घर पे बैठकर टीवी या मोबाइल पे कई किस्म की एक्टिविटीज पर पार्टिसिपेट करते हैं और वीकेंड का भरपूर रूप से लाभ उठाते हैं। इट्स रियली फाइन। हम सबको हफ्ते में 1 दिन रेस्ट लेना जरूरी है या दिन में 1 या 2 घंटा रेस्ट लेना अच्छी बात है। बट अगर खुद को उन चीजों में एक्सेसिव इन्वॉल्व रखेंगे, अपने काम को साइड में रख कर हफ्ते में 2-3 दिन रेस्ट के नाम पे लेते रहना इज अ साइन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस दैट कैन लीड टू अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए हमेशा समय को प्रोडक्टिव कामों पर इन्वेस्ट करते रहिए। दिस इज द नंबर 3 एंड द नंबर 4
इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैम्बलिंग, जुआ खेलना, लॉटरी लगाना, और आजकल तो तीर बहुत फेमस है। आपको पता है गैम्बलिंग इज समथिंग दैट इज टोटली बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी। जो लोग इन चीजों में फंस गए वो वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाती है। उनके घर परिवार सारे टूट सकते हैं। जो इस गैम्बलिंग पर एडिक्टेड हो जाती है वे नशे करने वाले शराबी से भी कई गुना खराब बन जाती है। इसलिए ऐसे कहा जाता है एन एडिक्शन टू गैम्बलिंग इज मोर डेंजरस देन एन एडिक्शन टू अल्कोहल। एक शराबी दिन में कितने पिएंगे? दिन में ज्यादा से ज्यादा 10,000 खर्चा करेंगे और पिएंगे। बट व्यक्ति जो गैम्बलिंग में एडिक्टेड हो चुकी है वे कुछ ही मिनटों में घर को कंकाल बना सकती है। उनको ये लगेगा कि अगर मैं ये खेलूं तो करोड़पति बन जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि आपको ये सब करोड़पति नहीं बल्कि रोडपति बनेगी। बिकॉज दिस आर नथिंग बट एन इल्यूजन। वहम कभी सच नहीं होता है माय डियर्स। देखने में, सोचने में सच और आपकी किस्मत बदल देगी ऐसे फील होगी, बट इस वहम का पीछा करते करते खुद की जिंदगी तो बर्बाद होगा ही है, साथ में अपने परिवार को भी मुसीबत में फंसाने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गैम्बलिंग में जो एडिक्टेड हो चुके हैं उसका कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। पहला परिणाम है लॉस ऑफ वेल्थ, उसकी संपत्ति खत्म होता जाएगा। सेकंड है जीतने वाला नफरत पैदा करता है। इसका मतलब ये होता है जब आप जीत जाते हो तब आप तो बहुत खुश है, बट सामने वाला जो हार गए हैं वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं नफरत करने लग जाता है। दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट जो कहता है हारने वाला दुख मिलता है। जब हम हारते हैं तो दुख मिलता है, सिंपल सी बात है। एंड द फोर्थ पॉइंट से दोस्त और साथियों उसे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि ये जब खेलेंगे उनके आसपास के जो दोस्त लोग हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर जलन पैदा करेगा। एंड द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, उसे कोई शादी नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट लोग उसे ये कहने लगते हैं कि अरे जुआ खेलने वाले के साथ कौन शादी करेगा। ऐसे हालात में पहुंच जाते हैं जो गैम्बलिंग में खो गए हैं। इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। नंबर 5, गलत दोस्ती, असेवानाचा बालाना, बुरे लोगों से दूर रहना या बुरे लोगों से संगत नहीं करना। देखो दोस्ती का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमारे जीवन में एक अनमोल गहना है, लेकिन अगर हम गलत लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो ये हमारे जीवन को अंधेरों में ले जा सकता है। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त में साथ देना। ऐसा ना हो जो आपके पैसों से दोस्ती बनाया हो। हमेशा उन लोगों से दूर रहिए जो आपके पैसे या फायदे के लिए दोस्ती करना चाहते हैं। गलत लोगों के साथ फ्रेंड्स बनाया तो हमारे भविष्य को अंधेरे में धकेल दे सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगी कि आप गलत रास्ते में हो। वो आपसे हमेशा ये कहेंगे कि अरे भाई दोस्ती यारों में ऐसा होता है, एंड देन हम उनकी बातों में आकर गलत काम करना स्टार्ट हो जाते हैं और ये हमारे लिए एक बड़े भूल बन जाता है। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ जुड़े हैं। दोस्ती सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर नहीं की जाती बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार को देखकर भी की जाती है। बट सवाल तो ये है कि हम अच्छे और बुरे दोस्तों को कैसे आइडेंटिफाई करें। बहुत सिंपल है, बट इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा। स्टेप्स फॉलो करना मीन्स कुछ बातें समझना होगा। अच्छे और बुरे दोस्ती को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले नंबर 1 होता है जो आदमी बोलते, करते एंड सोचते गलत हो तो समझ लेना ये मेरे लिए सही दोस्त नहीं है। नंबर 2, जो आदमी दूसरों के प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बर्बाद करने में लगे हो तब भी समझ लेना ये मेरे लिए सही दोस्त नहीं है। नंबर 3, जो आदमी सही गलत को एक्सेप्ट करने की यकीन नहीं रखता हो, इन सिंपल वर्ड्स मानने को तैयार नहीं हो, तब भी समझ लेना ये मेरे लिए सही दोस्त नहीं है। नंबर 4, जो आदमी सिर्फ बोलते हैं बट सुनने को तैयार नहीं है, तब भी समझ लेना ये मेरे लिए सही दोस्त नहीं होगा। 5वें नंबर होता है जिसके मॉरली एंड एथिकली बहुत बुरे हैं, तब भी समझ लेना ये मेरे दोस्ती बनने का कोई लायक नहीं है। नंबर 6, जो आदमी सिर्फ लेते हैं आपसे लेकिन कभी देने को तैयार नहीं हो या कभी देता नहीं तो समझ लेना ये मेरे लिए सही दोस्त नहीं है। ये है 5 बातें आपको याद रखना है जीवन में एक सच्चा दोस्ती बनाने से पहले। अगर आप इन लोगों से दोस्ती करोगे तो क्या होगा पता है आपको? नंबर 1, आपकी कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। नंबर 2, आपके दूर दूर तक बदनामी फैलते रहेंगे। नंबर 3, आपकी अच्छी क्वालिटीज कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। नंबर 4, आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन होता रहेगा। नंबर 5, आपके लाइफ में हमेशा खतरा बना रहेगा। एंड नंबर 6, आपको रोडपति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और सही दोस्त चुने जो आपको सही रास्ते पर रखे। एंड आज के 6 कामों से दूर रहने का आखिरी पॉइंट है हैबिचुअल लेजीनेस।
लेजीनेस। टू मच आलसी होना भी ठीक नहीं है। आलसी होकर अपने पास जितने संपत्ति होगी, जितने पैसे होंगे, उसे खर्चा करते रहते हैं, उसे सही जगह पर सही तरीके से मेहनत करके यूटिलाइज करने के बजाय। ऐसी आलसी व्यक्ति जीवन को एक जंग की तरह खा लेती है। आलसी व्यक्ति ये कहकर काम नहीं करते हैं, नंबर 1 बहुत गर्मी है, आराम से करेंगे। नंबर 2 लेट हो गया, अब और नहीं होगा। नंबर 3 ठंड है, नहीं कर सकता है। नंबर 4 गर्मी है। नंबर 5 शाम हो गया। नंबर 6 रात हो गया। नंबर 7 मुझे भूख लग रहा है। नंबर 8 अभी मेरे पेट फुल है। इस तरह का कई किस्म की बहाना होती है। इसे पाली में एक शब्द है थीना मिद्दा, स्लॉट एंड टॉर्पर या लेथर्जी एंड ड्राउजीनेस। जब आलसी होता है तो फिजिकली इनएक्टिव हो जाती है, नींद आती है, काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, थकान महसूस होने लगती है। यानी एक बार मन में ठान लिया कि आलसी लग रहा है तो दोनों मन एंड शरीर इनएक्टिव बन जाती है। इस तरह से हमारे आलसी आदत में कन्वर्ट हो जाती है और एक बार आदत बन गई तो हर काम उनके सामने कठिन या असंभव नजर आएंगे। इस प्रकार व्यक्ति अपने सुंदर जीवन को नरक में परिवर्तन कर लेता है। ये है 6 काम जिसको करने से परिवार का इकोनॉमिक सिचुएशंस खराब हो सकती है। इसलिए 6 काम को करने से बच के रहे। यानी 6 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। ये सब खुद से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि भगवान बुद्ध खुद सिगलवद सुत्ता में एक युवा लड़का जिसका नाम था सिगला, उन्हें समझाते हैं कि जीवन को किस तरह से ज्ञान से जीना है। इस सुत्ता में भगवान बुद्ध और भी बहुत कुछ बताते हैं। एंड आई विल टेल यू वन बाय वन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सब खुशहाल रहे। नमो बुद्धाय।